कश्मीर के बहाने मोदी सरकार पर भड़के ओवैसी। कश्मीर में नागरिकों की हत्या, ओवैसी को मिला मौका। क्या ओवैसी की देश के प्रति यही जिम्मेदारी है? देश हित में बड़ी बड़ी बात करने वाले, देश के विकास के लिए केंद्र में बैठी सरकार को बड़ा बड़ा ज्ञान परोसने वाले ओवैसी की यही देशभक्ति है। इसी देशभक्ति का ढिंढोरा पीटते हैं ओवैसी। इसी देशभक्ति के बल पर चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान आकर उनके साथ खड़ा हो जाए। ओवैसी साहब की इच्छाएं तो जो हैं सो हैं, लेकिन उससे पहले ओवैसी साहब को ये बताना चाहिए क्या देश की समस्याएं उनकी समस्याएं नहीं है। अगर वो एक बहुत बड़े देशभक्त हैं और उनके अपने हिंदुस्तान के कश्मीर में कोई परेशान हो रहा है, तो क्या वो इसके लिए मोदी सरकार को कोसना शुरू कर देंगे या फिर उस समस्या का हल निकालकर मोदी सरकार को कुछ सुझाएंगे? शायद ओवैसी का दूसरे विकल्प से तो दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, क्योंकि ओवैसी सिर्फ बोलना जानते हैं, देश की मौजूदा सरकार को कोसना जानते हैं, लेकिन जनता के हित में उनकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए कुछ करने से पीछे भागते हैं, बल्कि यूं कहें कि आगे ही नहीं बढ़ पाते। अब देखिए ना, कश्मीर में आतंकियों ने फिर एक बार दहशत फैलानी शुरू कर दी है। आम नागरिकों की जान के दुश्मन बन गए हैं आतंकी। ऐसा लग रहा है पता नहीं किस बात की खुन्नस से आम नागरिकों की जान लेकर निकालना चाहते हैं आतंकी। पहले 31 मई को महिला शिक्षिका रजनी बाला की हत्या कर दी गई और फिर उसके ठीक 2 दिन बाद यानी कि 2 जून को राजस्थान के रहने वाले बैंक मैनेजर विजय कुमार को आतंकियों ने मार डाला। और फिर विजय कुमार की हत्या की जिम्मेदारी कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स संगठन ने ली और कहा कि डेमोग्राफी बदलने का अंजाम यही होगा। अब जब कश्मीर के ये हालात हैं, तो ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल की इस मुद्दे पर बड़ी बैठक हुई है और अब जम्मू कश्मीर की कानून व्यवस्था पर शुक्रवार को भी एक बड़ी बैठक होने वाली है। ऐसे में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आ गया है। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हत्या को लेकर ओवैसी ने फिर एक बार मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। ओवैसी ने कहा है कि 1990 की गलती सरकार दोहरा रही है। प्राइवेट गाड़ियों में सुरक्षा बल जा रहे हैं, उनमें ब्लास्ट हो रहे हैं। इसके लिए पूरी तरह पीएमओ जिम्मेदार है। हद है, सरकार का काम सरकार चलाना है, लेकिन सरकार तो फिल्म के प्रमोशन में व्यस्त है। क्या सरकार के लोग फिल्म का प्रमोशन करेंगे या कश्मीरी पंडितों की हिफाजत करेंगे? कश्मीरी पंडित कह रहे हैं कि वो घाटी छोड़कर चले जाएंगे। आज जम्मू कश्मीर के नेताओं से बातचीत नहीं की जा रही है। वहीं ओवैसी ने आरोप ये भी लगाया कि बीजेपी अपने फायदे के लिए कश्मीरी हिंदुओं का सहारा ले रही है। आपको बता दें, कश्मीर में इन दिनों आतंकियों के निशाने पर एक बार फिर यहाँ पर बसे हुए हिंदू आ गए हैं। लगभग हर रोज हो रही टारगेट किलिंग से लोग खौफ में हैं और वो अपनी जान के डर की वजह से कश्मीर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं घाटी में बरसों से रह रहे सरकारी कर्मचारी भी यहाँ लगातार हो रही टारगेट किलिंग से खासे नाराज हैं। वो सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। घाटी में हिंदू सरकारी कर्मचारी वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं। कश्मीर में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कुलगाम में आतंकियों के टारगेट पर आई शिक्षिका रजनी बाला की हत्या के बाद कश्मीर में काम कर रहे करीब 4000 ऐसे हिंदू कर्मचारी हैं जिन्होंने सामूहिक पलायन किया है और अब वो वापस घाटी लौटना भी नहीं चाहते। ऐसे में विपक्ष को मानो मोदी सरकार पर फिर एक बार हमला करने का मौका मिल गया है। हम तो यही कहेंगे ओवैसी साहब, आप तो फिल्म के प्रमोशन में व्यस्त नहीं है, तो आप ही कोई रास्ता सुझा दीजिए कि इन हैवानों को कश्मीरी पंडितों की जान लेने से कैसे रोका जाए। क्या किया जाए जो ये दहशतगर्द कश्मीरी हिंदुओं की जान न ले, उनकी जान को बख्श दें। वैसे आप ओवैसी के नरेंद्र मोदी सरकार पर लगाए गए इल्जामों से कितने संतुष्ट हैं? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं और घाटी में आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए आप कुछ सुझा सकते हैं तो जरूर सुझाएं, क्योंकि ये जरूरी है कि हमारे देश के ताज को ताज ही रहने दिया जाए, वहां से खून की नदियां बहाने वाले आतंकियों को खदेड़ा जाए। इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है मोदी सरकार पर आती है। मोदी सरकार हिस्ट्री से लेसन्स नहीं ले रही है। जो गलती 1989 में हमने की थी, वो गलती वही उसी लाइन पर गलती नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। 1989 में भी ऐसा ही हुआ था कि पॉलिटिकल आउटलेट को बिल्कुल बंद कर दिया गया था। पॉलिटिशियंस को, वैली के पॉलिटिशियंस को बोलने की इजाज़त नहीं थी और वही गलती बीजेपी की सरकार कर रही है। 1987 का जैसे इलेक्शन रिग्ड इलेक्शन था वो, और 89 में उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। अब जो नया डिलिमिटेशन मोदी सरकार बनाई, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जेरीमैंडरिंग। ये दूसरा ये है कि पॉलिटिकल लीवर्स जो है वो वैली के पॉलिटिशियन के पास होना। आप तो लीवर छीन लिए।
तीसरी बात यह है कि आप सिर्फ पिक्चर बनाने में, प्रमोशन में आप ये समझ रहे कि कश्मीरी पंडित का हमला पिक्चर प्रमोशन से होगा। अब आप देख लो, खमियाजा भुगतना पड़ रहा आपको। और ये हो गया कि रात में आपको, जहाँ पर हमारे कश्मीरी पंडित रहते हैं, वहाँ पर उनको आपको बंद करना पड़ रहा, उनको भागने से रोकना पड़ रहा आपको। तो ये पूरी गलती जो हमने 89 में की, वही गलती मोदी सरकार कर रही है और पिक्चरों को प्रमोट कर रही है। कश्मीरियों को पंडित को इलेक्टोरल इशू की तरह देखते, इंसान की तरह नहीं देखते। वहाँ के पॉलिटिशियंस को आप बोलने की इजाज़त नहीं देते, पॉलिटिकल लीवर्स पूरे बंद कर दिए आप। तो यही चीज़ों की वजह से आज ये तमाम टेररिज्म हो रहा है। इसकी पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की सरकार पर आती है। मैं इसको कंडेम करता हूँ। मगर आप ये बताइए कि एक प्राइवेट व्हीकल में हमारे सिपाही जा रहे हैं और उस प्राइवेट व्हीकल में ब्लास्ट हो गया। किसने किया भाई ब्लास्ट? ये सरकार आपकी है। वहाँ पर कश्मीरी पंडितों को गोली मारी जा रही है, जो हिंदूज माइनॉरिटीज़ हैं उनको गोली मारी जा रही है। कौन जिम्मेदार है इसका? नरेंद्र मोदी की सरकार किस पे जिम्मेदारी आयद करेगी? इसका हमको बताएं, देश को बताएं। नहीं, क्या इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? इसकी जिम्मेदारी देश की सरकार पर आयद होती है, जो मोदी सरकार पर आयद होती है। आप नहीं रोक पा रहे हैं, आपकी नाकामी है। और वही गलती कर रहे हैं जो 1989 में हमने की थी। 87 का असेंबली इलेक्शन रिग था, तो आज आपने डिलिमिटेशन कर उसको जेरीमैंडरिंग कर दिया। तीसरा, आप वहाँ के पॉलिटिशियन को लीवर्स नहीं है, बोलने की इजाज़त नहीं है। आप पॉलिटिशियन के हाथ में कुछ है ही नहीं वहाँ पर। चौथा, आप सिर्फ पिक्चर्स को प्रमोट कर रहे हैं। आपका काम सिर्फ पिक्चरों को प्रमोट करना है। देश चलाने का काम आपका है या पिक्चरों का पब्लिसिटी करना आपका काम है? अब बोलिए कि आप रात में क्यों बंद कर रहे हैं कश्मीरी पंडित के पूरे इलाकों को? ये पूरी गलती, जो कुछ हो रहा है, ये गलती नरेंद्र मोदी की सरकार पर होती है। सर, ये आपने दो इम्पोर्टेंट बातें कही है, एक डिलिमिटेशन को लेकर और कश्मीर फाइल्स के पिक्चर को लेकर। सर, पिक्चर में तो सही वाकया क्या भारत, सर सुनिए, देश के प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट को क्या पिक्चर को प्रमोट करेंगे या कश्मीरी पंडित की इबादत करेंगे? आपकी जिम्मेदारी कश्मीर वैली की हद तक, पूरी जम्मू कश्मीर लद्दाख की हद तक आपकी जिम्मेदारी क्या पिक्चर प्रमोशन है? आप पिक्चर प्रमोशन छोड़िए, आप सुरक्षा करिए, जान बचाइए वहां के लोगों की। कश्मीरी पंडित प्रोटेस्ट कर रहा है रोड पर निकलकर, धमकी दे रहा है कि हम छोड़कर चले जाएंगे जम्मू को। आपकी सरकार है ना। आप वही गलती कर रहे हैं जो 1989 में हमने की थी।